हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आए हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट है बीकॉम प्रोग्राम कोर्स के, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट रहेगा एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग। तो मैं आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अब से आपको जो आपका ये सब्जेक्ट है इसकी सारी यूनिट की वीडियोस मिलने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको पांचों की पांचों यूनिट जो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में दी गई हैं, जो कंटेंट, वो सारी चीजें आपको बहुत ही डिटेल में कवर करवाने वाला हूं अपने खुद के नोट्स में से। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ जिनके पास भी ये सब्जेक्ट है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो देखिए, आज की वीडियो में हमारे पास है यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है आपका टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर। सबसे पहले देखेंगे कि आपका इसमें सिलेबस क्या क्या है जो आपको कवर करना है आपके एग्जाम्स के लिए। तो क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन एंटरप्रेन्योर, सोशल एंटरप्रेन्योर, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर। उसके बाद फैमिली बिजनेस का कंसेप्ट, स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ फैमिली फर्म्स, फिर कल्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ फैमिली फर्म एंड मैनेजिंग बिजनेस। इतना कंसेप्ट आपको इस यूनिट के अंदर कवर करना है। ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, छोटी सी है। देखते हैं कितनी वीडियोस इसकी यूनिट की बन सकती हैं। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर से। सबसे पहला एंटरप्रेन्योर का टाइप हैगा सीरियल एंटरप्रेन्योर। तो अ सीरियल एंटरप्रेन्योर इज समवन हु स्टार्ट एंड लीड मल्टीपल बिजनेस ओवर देयर करियर। एक ऐसा एंटरप्रेन्योर जो अपने करियर में पूरे में कई सारे बिजनेस स्टार्ट करता है, उन्हें लीड करता है, उसे कहा जाता है आपका सीरियल एंटरप्रेन्योर। इस एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? तो दीज इंडिविजुअल थ्राइव ऑन क्रिएटिंग एंड बिल्डिंग बिजनेस। ये जो इंडिविजुअल होते हैं वो कैसे होते हैं? अच्छे तरीके से बिजनेस को क्रिएट कर पाते हैं, बिल्ड कर पाते हैं। वंस दे स्टेबलाइज एंड पॉसिबली सेल अ वेंचर, दे मूव टू द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। एक बार इन्होंने एक बिजनेस बना लिया, उसे वो फिर क्या करते हैं? सेल कर देते हैं और अगली अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन्हें कहा जाता है आपका सीरियल एंटरप्रेन्योर। सेकंड तरीके के होते हैं आपके सोशल एंटरप्रेन्योर। तो सोशल एंटरप्रेन्योर आर ड्राइवन बाय अ डिजायर टू क्रिएट पॉजिटिव सोशल और एनवायरमेंटल चेंज। सोशल एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? ऐसे एंटरप्रेन्योर जो कि जिनका मोटिव क्या हो? सोशल और एनवायरमेंटल चेंज लाना हो पॉजिटिव वे में, वो कहलाते हैं आपके सोशल एंटरप्रेन्योर। दे ऑफन फोकस ऑन सोल्विंग सोशल इशू थ्रू इनोवेटिव बिजनेस मॉडल। ये अपने इनोवेटिव बिजनेस मॉडल की मदद से जो सोसाइटी में इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? तो सोशल इम्पैक्ट इज अ प्राइमरी गोल एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट इज सीन एंड मीन्स टू सपोर्ट एंड सस्टेन देयर सोशल मिशन। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? सोसाइटी को सर्व करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इसके अलावा ये जो प्रॉफिट अर्न करते हैं वो सिर्फ एक अपने इस सोशल सपोर्ट को, जो इनका सोशल मिशन है, उसे सपोर्ट करने के लिए प्रॉफिट अर्न करते हैं। उससे ज्यादा वो प्रॉफिट अर्न नहीं करते हैं। थर्ड होते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर। तो अ वुमेन एंटरप्रेन्योर इज अ वुमन हु स्टार्ट एंड ऑपरेट हर ओन बिजनेस टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क इन होप ऑफ प्रॉफिट। एक वुमेन एंटरप्रेन्योर कौन होती है? एक ऐसी वुमेन जो स्टार्ट करती है और ऑपरेट करती है अपना खुद का बिजनेस, और सारे फाइनेंशियल रिस्क लेती है और प्रॉफिट अर्न करती है, तो उसे वुमेन एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? तो दीज इंडिविजुअल सीक्स अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ एंड में प्रायोरिटाइज ऑटोनॉमी एंड पर्सनल सेटिस्फेक्शन ओवर रैपिड बिजनेस ग्रोथ। ये जो वुमेन एंटरप्रेन्योर होती हैं वो एक अच्छा बैलेंस क्रिएट कर लेती हैं वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच में, और उसी टाइप से चीजों को प्रायोरिटाइज करती हैं कि उनको पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिले, ना कि उन्हें बिजनेस की ग्रोथ पर इतना ध्यान होता है। उनको पर्सनल सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है। नेक्स्ट होते हैं हमारे स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर। तो स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर एम टू क्रिएट हाई वर्थ कंपनीज विद पोटेंशियल फॉर रैपिड एक्सपेंशन एंड सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर। स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? इनका जो एम होता है वो क्या होता है? हाई ग्रोथ करना, ऐसी कंपनीज क्रिएट करना जो कि काफी जल्दी एक्सपेंड करें और एक मार्केट में सिग्निफिकेंट शेयर को हेल्ड कर ले। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? दे ऑफन सीक न्यू वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टमेंट टू फ्यूल फास्ट ग्रोथ एंड फोकस ऑन स्केलिंग देयर बिजनेस क्वालिटी। ये क्या करते हैं? वेंचर कैपिटल का और एंजल इन्वेस्टमेंट का यूज करते हैं अपने बिजनेस को फास्टली ग्रो करने के लिए, और बिजनेस की स्केलेबिलिटी पर ज्यादा फोकस करते हैं। नेक्स्ट होते हैं हमारे स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर। तो स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर टिपिकली स्टेबलाइज एंड ऑपरेट स्मॉल बिजनेस सच एज लोकल शॉप, रेस्टोरेंट एंड सर्विस प्रोवाइडर। स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? ऐसे एंटरप्रेन्योर जो छोटे बिजनेस चलाते हैं, जैसे कि कोई लोकल शॉप, कोई रेस्टोरेंट या फिर कोई सर्विस प्रोवाइडर है।
इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? दे ऑफन प्रायोरिटाइज स्टेबिलिटी, लोकल कम्युनिटी इम्पैक्ट एंड पर्सनल रिलेशनशिप विद कस्टमर। ये किस चीज पर फोकस करते हैं? स्टेबिलिटी पर फोकस करते हैं, लोकल कम्युनिटी इम्पैक्ट पर फोकस करते हैं और कस्टमर के साथ इनका पर्सनल रिलेशन कैसा है, इन सारी चीजों पर ये फोकस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इनोवेटिव एंड टेक एंटरप्रेन्योर। तो इनोवेटिव और टेक एंटरप्रेन्योर आर फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग एंड ब्रिंगिंग टू मार्केट न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी। ऐसे एंटरप्रेन्योर जो किस चीज पर फोकस करें? नई टेक्नोलॉजी को बनाने में और उसे मार्केट में लाने पर फोकस करें, उन्हें कहा जाता है आपका इनोवेटिव और टेक एंटरप्रेन्योर। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? दे थ्राइव ऑन टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑफन वर्किंग इंडस्ट्रीज सच एज सॉफ्टवेयर, बायोटेक ऑफ और हार्डवेयर। ये कौन होते हैं? ये ज्यादातर टेक्नोलॉजी रिसर्च और डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं और कैसी इंडस्ट्रीज में पाए जाते हैं? जो सॉफ्टवेयर, बायोटेक और हार्डवेयर इंडस्ट्रीज होती हैं, उनमें इस टाइप के एंटरप्रेन्योर पाए जाते हैं। नेक्स्ट होते हैं हमारे कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर, जिन्हें हम इंट्राप्रेन्योर भी कहते हैं। तो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर आल्सो नोन एज इंट्राप्रेन्योर्स वर्क विद इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बट एडॉप्ट एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट टू ड्राइव इनोवेशन एंड ग्रोथ। ऐसे एंटरप्रेन्योर जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं और उसके साथ साथ अपने आइडियाज को इनोवेट और ग्रो भी कर पाते हैं, ऐसे एंटरप्रेन्योर को हम कहते हैं कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर या इंट्राप्रेन्योर। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? दे नेविगेट देयर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर टू इंट्रोड्यूस एंड इम्प्लीमेंट न्यू आइडिया, प्रोडक्ट और प्रोसेस। ये अपने आइडिया को नेविगेट करते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में, जिससे ये क्या कर पाते हैं? उसे अपने नई आइडिया को इंट्रोड्यूस कर पाते हैं, इम्प्लीमेंट कर पाते हैं और जो भी उन्हें प्रोडक्ट, प्रोसेस या सर्विस प्रोवाइड करवानी होती है वो करवा पाते हैं। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंचाइजी एंटरप्रेन्योर। तो फ्रेंचाइजी एंटरप्रेन्योर परचेज एंड ऑपरेट अ बिजनेस बेस्ड ऑन स्टेबलाइज्ड एंड सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल डेवलप्ड बाय अनदर कंपनी। ऐसे एंटरप्रेन्योर जो पहले से बिजनेस स्टेबलाइज है, किसी और कंपनी ने उसे स्टेबलाइज कर दिया है, उसकी फ्रेंचाइजी खरीद लेते हैं और उसे ऑपरेट करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है फ्रेंचाइजी एंटरप्रेन्योर। इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? दे बेनिफिट फ्रॉम ब्रांड रिकॉग्निशन एंड सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय फ्रेंचाइजर। इनको बेनिफिट मिलता है किस चीज का? ब्रांड रिकॉग्निशन का, मतलब वो पहले से स्टेबलाइज बिजनेस मॉडल होता है, उसे ये परचेज कर लेते हैं तो उसका बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा इन्हें जो फ्रेंचाइजर होता है वो भी सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है हमारा कॉर्पोरेट वो कल्चरल एंटरप्रेन्योर। तो कल्चरल एंटरप्रेन्योर आर फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग एंड प्रमोटिंग कल्चर और आर्टिस्टिक प्रोडक्ट एंड एक्सपीरियंस। कल्चरल एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं? ऐसे एंटरप्रेन्योर जो क्रिएट और प्रमोट करने पर फोकस करते हैं, किस चीज को? कल्चर और आर्टिस्टिक प्रोडक्ट और एक्सपीरियंस क्रिएट और प्रमोट करने में फोकस करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कल्चरल एंटरप्रेन्योर। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? दे में इंक्लूड आर्टिस्ट। इसके अंदर कौन कौन लोग आ जाते हैं? आर्टिस्ट होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, राइटर्स होते हैं एंड अदर हु एम टू मेक कल्चर इम्पैक्ट थ्रू देयर क्रिएटिव वर्क। जो अपने क्रिएटिव वर्क की मदद से कल्चर के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, वो सारे आपके इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये होते हैं आपके कल्चरल एंटरप्रेन्योर। इसी के साथ ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर। टोटल आपके 9 टाइप्स के एंटरप्रेन्योर आपके सिलेबस में दिए गए हैं, जो आपको कवर करने हैं। सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है जो हमें करना है वो है वुमन एंटरप्रेन्योर। तो वुमन एंटरप्रेन्योर आर सिग्निफिकेंट एंड ग्रोइंग सेगमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरियल कम्युनिटी मेकिंग वल्नरेबल कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। क्या बोला है? जो वुमन एंटरप्रेन्योर है ये एक सिग्निफिकेंट और सबसे ग्रोइंग सेगमेंट है एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी की। मतलब जितने भी एंटरप्रेन्योर होते हैं उसमें से आज के टाइम पर जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है वो सबसे ज्यादा निकल कर आ रहे हैं, उभर रहे हैं एक तरीके से, मेकिंग वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमी एंड सोसाइटी। और इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी सोसाइटी के और कम्युनिटी के अंदर एक अच्छा कंट्रीब्यूशन, ये वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन बना रहे हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योर फेस यूनिक चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी इन द बिजनेस वर्ल्ड। जो वुमेन एंटरप्रेन्योर होते हैं उन्हें यूनिक चैलेंजेस मिलते हैं और यूनिक अपॉर्चुनिटी मिलती है बिजनेस वर्ल्ड के अंदर, एंड देयर एक्सपीरियंस वेरी बेस्ड ऑन फैक्टर सच एज इंडस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पर्सनल बैकग्राउंड। और इनका जो एक्सपीरियंस है वो अलग अलग है और किस चीज पर बेस्ड होता है? इनकी इंडस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है और पर्सनल बैकग्राउंड कैसा है, उसके बेसिस पर इनका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है हर इंडस्ट्री में। हियर आर सम की एस्पेक्ट रिलेटेड टू वुमेन एंटरप्रेन्योर। अब वुमेन एंटरप्रेन्योर के बारे में कुछ बता रखा है आपको। सबसे पहला है मोटिवेशन। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफन स्टार्ट बिजनेस फॉर रीजन सच एज परस्यूइंग पैशन, अचीविंग वर्क लाइफ बैलेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड एड्रेसिंग अनमीट मार्केट नीड।
इनको मोटिवेशन कहाँ से मिलती है वुमेन्स को एंटरप्रेन्योर बनने की? तो इनको जो ये रीजंस होते हैं वो क्या-क्या होते हैं? कुछ को अपना पैशन परस्यू करना होता है, कुछ को वर्क लाइफ बैलेंस अचीव करना होता है, कुछ को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए होती है और कुछ को जो अनमीट मार्केट की नीड्स है उन्हें मीट आउट करना होता है। इस वजह से ये अपना एंटरप्रेन्योर का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है चैलेंजेस क्या-क्या होते हैं? तो वुमन एंटरप्रेन्योर फेस चैलेंजेस सच एज़ एक्सेस टू फंड, नेटवर्क, मेंटरिंग, जेंडर बायस, वर्क लाइफ बैलेंस, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। जो वुमेन एंटरप्रेन्योर होते हैं उन्हें कई सारे चैलेंज हो गए जैसे कि फंडिंग की चैलेंज, नेटवर्किंग की, मेंटरशिप की, फिर जेंडर बायस हो गया, वर्क लाइफ बैलेंस हो गया और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। इन सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। ओवरकमिंग दीज बैरियर रिक्वायर रेजिलियंस, डिटर्मिनेशन एंड सपोर्ट फ्रॉम द एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम। और इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए इन्हें किस चीज की, रेजिलियंस की, डिटर्मिनेशन की और जो बाकी एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम है उसके सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है सपोर्ट नेटवर्क। तो वुमन एंटरप्रेन्योर बेनिफिट फ्रॉम मेंटरशिप, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, एक्सेस टू कैपिटल, ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड कम्युनिटी सपोर्ट टेलर टू देयर यूनिक नीड। वुमन एंटरप्रेन्योर को किस चीज का बेनिफिट मिलता है? मेंटरशिप का, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी का, एक्सेस टू कैपिटल का, ट्रेनिंग प्रोग्राम का और कम्युनिटी सपोर्ट का, जो कि उनकी यूनिक नीड्स को फुलफिल करता है। फिर है सक्सेस स्टोरी। तो वुमन एंटरप्रेन्योर हैव अचीव्ड रिमार्केबल सक्सेस इन वेरियस इंडस्ट्री, लॉन्चिंग इनोवेटिव स्टार्टअप, स्केलिंग बिजनेस एंड बिकमिंग इंडस्ट्री लीडर। कई सारी सक्सेस स्टोरी है वुमेन एंटरप्रेन्योर की जिन्होंने अपना एक अच्छा स्टार्टअप स्टार्ट करा है और पूरी इंडस्ट्री को लीड करा है। एग्जाम्पल में जैसे कि सारा ब्लेके जिन्होंने स्पैंक्स की खोज करी, इन्वेंशन करी थी, व्हाइटनी वॉल्फ हर्ड जिन्होंने बम्बल की इनोवेशन करी थी। तो ये इनकी कुछ की सक्सेस स्टोरी के बारे में आपको बताया है। नेक्स्ट है एम्पावरमेंट एंड एडवोकेसी। तो वुमन एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट जस्ट अबाउट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बट आल्सो अबाउट चैलेंजिंग जेंडर नॉर्म, प्रमोटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन एंड एडवोकेटिंग फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम। जो ये वुमन एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट है ये सिर्फ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए ही नहीं, इसके अलावा वो जो जेंडर नॉर्म के चैलेंजेस हैं, प्रमोटिंग मतलब डाइवर्सिटी के जो चैलेंजेस हैं उन्हें प्रमोट कम करने के और डाइवर्सिटी सबकी मतलब वुमेन्स की भी इन्वॉल्वमेंट हो बिजनेस में, ऐसी प्रमोशन करी जा रही है। इंक्लूजन, एडवोकेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम के अंदर वुमेन की। तो ये सारी चीजें करी जा रही हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर की मदद से। नेक्स्ट है फ्यूचर ट्रेंड। तो द फ्यूचर ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इज promising with an increasing number of women starting business, leading corporate initiative and driving innovative across sector। फ्यूचर क्या एक्सपेक्ट करा जा रहा है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का कि जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है वो बहुत बड़े नंबर में बढ़ेंगी, नए नए वुमेन्स बिजनेस सेटअप करेंगी, कॉर्पोरेट इनिशिएटिव्स लेंगी और इनोवेशन लाएंगी सेक्टर्स के अंदर। As more resources and support become available for women entrepreneur, their impact on the economy is expected to grow significantly। और women entrepreneur को कई सारे रिसोर्स अवेलेबल करवाए गए हैं, इस वजह से इनका मार्केट ग्रोथ में और ज्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है आपका वुमेन एंटरप्रेन्योर का। नेक्स्ट कंसेप्ट है जो वो है आपका सोशल एंटरप्रेन्योर का। सोशल एंटरप्रेन्योर कौन होता है? तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग एंटरप्रेन्योरियल प्रिंसिपल एंड बिजनेस स्ट्रेटेजीज टू क्रिएट पॉजिटिव सोशल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? एंटरप्रेन्योरशिप प्रिंसिपल और बिजनेस स्ट्रेटेजीज का यूज करना किस चीज के लिए? एनवायरमेंट और सोसाइटी के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए। तो उस चीज को कहा जाता है आपका सोशल एंटरप्रेन्योर। Social entrepreneurs are individuals who start business and organization with the primary goal of addressing pressing social issues। सोशल एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? ऐसे इंडिविजुअल जो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं, जिनका प्राइमरी गोल क्या होता है? सोशल इश्यूज को एड्रेस करना, जैसे कि पॉवर्टी को, इनइक्वालिटी को, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को, हेल्थ केयर को, एजुकेशन को और कम्युनिटी डेवलपमेंट को। इन सारी चीजों को फोकस करना है, एड्रेस करना है। जिस एंटरप्रेन्योर इंडिविजुअल का गोल हो वो कहलाता है आपका सोशल एंटरप्रेन्योर। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की। सबसे पहले मिशन ड्राइवन है। तो सोशल एंटरप्रेन्योर आर ड्राइव बाय अ स्ट्रांग सेंस ऑफ पर्पस एंड डिजायर टू मेक डिफरेंस इन सोसाइटी। जो सोशल एंटरप्रेन्योर होते हैं उनका जो पर्पस होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। उनकी डिजायर होती है कि वो सोसाइटी के अंदर जो ये डिफरेंस है उसे चेंज ला करके रहेंगे। देयर प्राइमरी गोल इज टू क्रिएट
पॉजिटिव सोशल चेंज रेदर देन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। इनका जो प्राइमरी गोल होता है वो सोसाइटी के अंदर चेंज लाना इनका प्राइमरी गोल होता है, ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इनका गोल होता है। नेक्स्ट है इनोवेटिव सॉल्यूशन। तो सोशल एंटरप्रेन्योर डेवलप इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू एड्रेस सोशल चैलेंजेस। जो सोशल एंटरप्रेन्योर होते हैं वो सस्टेनेबल और इनोवेटिव सॉल्यूशन लेकर आते हैं जो सोसाइटी के अंदर चैलेंजेस हैं उनके लिए। दे ऑफन लिवरेज टेक्नोलॉजी, बिजनेस मॉडल, पार्टनरशिप एंड क्रिएटिव अप्रोच टू टैकल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इफेक्टिवली। ये क्या करते हैं, जो इनके पास टेक्नोलॉजी होती है, बिजनेस मॉडल होता है, पार्टनरशिप होती है और क्रिएटिव अप्रोच होती है, उसका यूज करके जो भी प्रॉब्लम होती है कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इफेक्टिवली टैकल कर पाते हैं। नेक्स्ट है मेजरेबल इम्पैक्ट। तो सोशल एंटरप्रेन्योर फोकस ऑन मेजरिंग एंड इवैल्यूएटिंग द इम्पैक्ट ऑफ देयर इनिशिएटिव। जो सोशल एंटरप्रेन्योर होते हैं वो साथ में इस चीज पर भी फोकस रखते हैं कि वो जो स्टेप्स ले रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। दे यूज मैट्रिसेस एंड डाटा टू ट्रैक प्रोग्रेस, डेमोन्स्ट्रेट आउटकम एंड इंश्योर अकाउंटेबिलिटी टू स्टेक होल्डर। ये क्या करते हैं, मैट्रिसेस का यूज करते हैं, डेटा का यूज करते हैं, प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए, आउटकम को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए। तो ये कहलाता है आपका मेजरेबल इम्पैक्ट। नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी। तो सोशल एंटरप्रेन्योर एम्स टू क्रिएट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशन दैट हैव लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द कम्युनिटी और द एनवायरनमेंट। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, ये इसका जो एम हैगा वो क्या है, एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना किसी भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम या सोशल प्रॉब्लम के लिए। ये इसका मेन एम होता है। दिस इन्वॉल्व बिल्डिंग स्केलेबल एंड फाइनेंशियल वायबल मॉडल। तो इसके लिए ये क्या करते हैं, एक स्केलेबल और फाइनेंशियल वायबल मॉडल क्रिएट करते हैं व्हाट कैन सस्टेन देयर सोशल मिशन ओवर टाइम, जो कि इनके सोशल मिशन को के ऊपर सस्टेन कर पाए ऐसा मिशन क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है कोलैबोरेशंस। तो सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफन कोलैबोरेट विद वेरियस स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट बिजनेस, कम्युनिटीज एंड इन्वेस्टर। जो ये सोशल एंटरप्रेन्योर होते हैं ये क्या करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं कई सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, कई सारी गवर्नमेंट्स के साथ, कई सारी नॉन प्रॉफिट बिजनेसेस और कम्युनिटीज और इन्वेस्टर्स के साथ टू मैक्सिमाइज देयर इम्पैक्ट एंड रीच, जिससे क्या हो इनका जो इम्पैक्ट है और इनका जो रीच है उसे ये मैक्सिमाइज कर पाए। पार्टनरशिप प्ले अ क्रूशियल रोल इन एडवांसिंग सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव। और जो पार्टनरशिप है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इस टाइप के एंटरप्रेन्योरशिप के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिएट करने में। ठीक है, नेक्स्ट है एथिकल प्रैक्टिस। तो सोशल एंटरप्रेन्योर प्रायोरिटाइज एथिकल प्रैक्टिस, ट्रांसपेरेंसी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन देयर ऑपरेशन। जो सोशल एंटरप्रेन्योर होते हैं वो क्या करते हैं अपने ऑपरेशंस में, मतलब वो जो भी एक्टिविटीज करते हैं उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होती है, एथिकल प्रैक्टिस होती है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व होती है। दे एडेड टू हायर स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी, फेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ देयर वर्क। ये क्या करते हैं अपने काम के हर एस्पेक्ट्स के अंदर इनकी इंटीग्रिटी होती है, फेयरनेस होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है हर काम के अंदर। नेक्स्ट है ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट लिमिटेड बाय ज्योग्राफिक बाउंड्रीज। जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप होती है वो ज्योग्राफी बाउंड्रीज से लिमिटेड नहीं होती है, मतलब ये ग्लोबल भी हो जा सकती है। सोशल एंटरप्रेन्योर एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस। जरूरी नहीं है किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के ही चैलेंजेस को ये सॉल्व करें, ये ग्लोबली भी चैलेंजेस को सॉल्व करते हैं। वर्क अक्रॉस बॉर्डर टू क्रिएट पॉजिटिव चेंज ऑन लार्ज स्केल। और बॉर्डर के अक्रॉस जाकर भी काम करते हैं जिसका क्या इससे इन्हें जो रिजल्ट है वो अक्रॉस बॉर्डर भी लार्ज स्केल पर मिल सके और लार्ज स्केल पर ये चेंज ला सकें। एग्जाम्पल में आता है, एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुल सोशल एंटरप्रेन्योर इंक्लूड मोहम्मद यूनस जिन्होंने ग्रामीण बैंक की स्टेब्लिशमेंट करी, वेंडी कूप जिन्होंने टीच फॉर अमेरिका की स्टेब्लिशमेंट करी, जैकलीन नोवरगेट्स जिन्होंने एक्वामैन की स्टेब्लिशमेंट करी, ब्लैक माइस की जिन्होंने टॉम शूज की इन्वेंशन या स्टेब्लिशमेंट करी। ठीक है, ये आपके कुछ एग्जाम्पल थे सोशल एंटरप्रेन्योर के। जो थर्ड तरीके के एंटरप्रेन्योर हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है वो है आपके कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर। तो अ कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर आल्सो नोन एज इंट्राप्रेन्योर, इन्हें हम इंट्राप्रेन्योर भी कहते हैं, इज एन इंडिविजुअल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन हु बिहेव लाइक अ एंटरप्रेन्योर बट ऑपरेट विद इन द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। एक ऐसा इंडिविजुअल जो एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है वो एंटरप्रेन्योर की तरह बिहेव करता है लेकिन एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के अंदर रहकर, उसे हम कहते हैं इंट्राप्रेन्योर या कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर। कॉर्पोरेट entrepreneur exhibit entrepreneurial characteristics such as creativity, innovation, risk taking। जो ये कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर होता है इसके पास भी बाकी एंटरप्रेन्योर की तरह सारी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। क्रिएटिव होता है, इनोवेटिव होता है, रिस्क टेकिंग होता है।
एंड प्रोएक्टिव माइंडफुल व्हाइल वर्किंग विद इन द कंस्टेंट, और इसका माइंडसेट भी प्रोएक्टिव होता है लेकिन इसके कुछ कंस्टेंट होते हैं जिसके अंदर रहकर इसे काम करना होता है। एंड रिसोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, इसे कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज और कंस्टेंट के अंदर रहकर ही अपना एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट यूज करके इनोवेशंस करनी होती हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर की आपकी, जैसे इनोवेटिव थिंकिंग। तो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर न्यू आइडिया, अपॉर्चुनिटी एंड सॉल्यूशन टू ड्राइव इनोवेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो ये एंटरप्रेन्योर होते हैं ये हमेशा एक न्यू आइडिया, अपॉर्चुनिटी और सॉल्यूशन को ढूंढते रहते हैं, उसके लिए देखते रहते हैं जिससे ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इनोवेशन कर पाए। दे चैलेंज द स्टेटस क्यू एंड सीक वेज टू इम्प्रूव प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड सर्विस। ये क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस, प्रोडक्ट और सर्विस होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्हें इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट है रिस्क टेकिंग। तो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर आर विलिंग टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क एंड एक्सप्लोर न्यू वेंचर और प्रोडक्ट। जो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर होते हैं ये क्या करते हैं, अगला है आपका रिस्क टेकिंग। तो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर आर विलिंग टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क एंड एक्सप्लोर न्यू वेंचर और प्रोजेक्ट दैट हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट वैल्यू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर होते हैं वो क्या करते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और नए वेंचर और प्रोजेक्ट का यूज कर एक्सप्लोर करते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यू क्रिएट की जा सके। दे आर नॉट अफ्रेड टू फेल बट लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस टू ड्राइव फ्यूचर सक्सेस। ये फेल होने से नहीं डरते हैं बल्कि ये अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं कि फ्यूचर में सक्सेस इन्हें कैसे गेन करनी है। नेक्स्ट है रिसोर्सफुलनेस। तो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर आर एडेप्ट एट लिवरेजिंग एग्जिस्टिंग रिसोर्स, नेटवर्क एंड कैपेबिलिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट देयर इनोवेशन इनिशिएटिव। ये क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पहले से एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, नेटवर्क और कैपेबिलिटीज हैं उनका यूज करके इनोवेटिव इनिशिएटिव लेते हैं। दे नो हाउ टू नेविगेट कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस टू ब्रिंग देयर आइडिया टू फ्रूटिशन, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस का कैसे यूज करना है जिससे ये एक बेटर रिजल्ट निकाल सके। नेक्स्ट है क्रॉस फंक्शनिंग कोलैबोरेशन। तो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर कोलैबोरेट विद कलीग्स फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ फंक्शन टू गैदर डाइवर्स पर्सपेक्टिव। जो ये कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर होते हैं ये अपने कलीग्स के साथ जो अलग अलग डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे होते हैं उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं जिससे ये इंफॉर्मेशन गैदर कर पाए एक डाइवर्स पर्सपेक्टिव के लिए, एक एक्सपर्टीज के लिए, एंड सपोर्ट कर पाए प्रोजेक्ट्स को। दे बिल्ड रिलेशनशिप एंड नेटवर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू ड्राइव क्रॉस फंक्शनल इनोवेशन। ये क्या करते हैं, रिलेशनशिप और नेटवर्क बिल्ड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिससे ये क्रॉस फंक्शनल इनोवेशन कर पाए। नेक्स्ट है रिजल्ट ओरिएंटेड। तो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर फोकस ऑन अचीविंग टेंजिबल रिजल्ट एंड आउटकम दैट कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। जो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर होते हैं वो फोकस करते हैं टेंजिबल रिजल्ट को अचीव करने में, आउटकम को अचीव करने में जो कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन करता है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाता है ऑर्गेनाइजेशन की, एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। दे सेट क्लियर गोल्स, मेजर प्रोग्रेस एंड अडेप्ट देयर स्ट्रेटेजीज बेस्ड ऑन फीडबैक एंड डेटा। ये क्या करते हैं, अपने गोल्स को क्लियरली सेट करते हैं, प्रोग्रेस को मेजर करते हैं और अगर स्ट्रेटेजीज में कोई भी चेंज करना होता है तो उसे चेंज करके फीडबैक और डेटा दोनों चीजों का यूज करते हैं। नेक्स्ट है एडेप्टेबिलिटी। तो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर आर एडेप्टेबल एंड एजाइल इन रिस्पॉन्डिंग टू चेंजिंग मार्केट कंडीशन। जो ये कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर होते हैं वो कैसे होते हैं, एडेप्टेबल होते हैं चेंजिंग मार्केट कंडीशन में, कस्टमर नीड्स में और इंटरनल डायनेमिक्स में। दे कैन पाइवट क्विकली, एक्सपेरिमेंट विद न्यू अप्रोच। ये अपने जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उन्हें न्यू अप्रोच के अकॉर्डिंग एडेप्ट कर पाते हैं, चेंज कर पाते हैं, एंड एडजस्ट देयर स्ट्रेटेजीज बेस्ड ऑन फीडबैक एंड इंसाइट्स। और जो इन्हें फीडबैक और इंसाइट्स मिलती हैं उनके बेसिस पर ये अपनी स्ट्रेटेजीज को भी एडजस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है लीडरशिप। तो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर डेमोन्स्ट्रेट लीडरशिप क्वालिटीज सच एज विजन, इन्फ्लुएंस, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड द एबिलिटी टू इंस्पायर एंड मोटिवेट अदर टू सपोर्ट देयर इनोवेटिव इनिशिएटिव। जो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर होते हैं वो अपनी लीडरशिप क्वालिटी, विजन, इन्फ्लुएंस, कम्युनिकेशन स्किल और एबिलिटी टू इंस्पायर एंड मोटिवेट अदर का यूज करके इनिशिएटिव लेते हैं। किस टाइप के इनोवेटिव इनिशिएटिव लेते हैं, दे चैंपियन चेंज एंड ड्राइव अ कल्चर ऑफ इनोवेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये चेंज को समझ पाते हैं, उसके साथ कॉप अप कर पाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अच्छा कल्चरल चेंज लेकर आते हैं। एग्जाम्पल दिए हैं कुछ कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर, ये आपके कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर के, जिसमें स्टीव जॉब्स आते हैं जो एप्पल के फाउंडर हैं, जेफ बेजोस अमेजोन, लैरी पेज एंड सर्गी ब्रिन जो गूगल के एक तरीके से फाउंडर हैं,
तो ये सारे आपके कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर के एग्जांपल दिए गए हैं। यहाँ पर आपका ये एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो भी कंसेप्ट था वो सारा कंसेप्ट ओवर हो जाता है। आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फैमिली बिजनेस वाला कंसेप्ट। इसका जो भी कंसेप्ट है वो आपके वीडियो के पार्ट नंबर 2 में सारा कवर हो जाएगा और उसी के साथ आपकी नेक्स्ट वीडियो में ये यूनिट खत्म हो जाएगी। होप तो आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।